नमस्ते, माय नेम इज ज्योतिका जांगरा और इस लेक्चर में मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर 2 है ना आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर का एग्जांपल कराने वाली हूँ विच इज 2.1। ठीक है, तो इंतजार किस बात का, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद ही तो सॉल्व होगा ना। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, देखिए सपोज मान लीजिए ये आपके पास जो है वो ग्लास है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो ना एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन बनाया हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो 320 ग्राम जो है वो पानी है। ये जो पानी की क्वांटिटी कितनी दे रखी है आपको, 320 ग्राम। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो आपने कॉमन सॉल्ट मिला रखा है 40 ग्राम। ठीक है, 40 ग्राम जो है वो कॉमन सॉल्ट मिला रखा है। सपोज मान लीजिए इन टोटलिटी ये कितना है हमारा 40 ग्राम। ये क्या है हमारा कॉमन सॉल्ट। ठीक है, और ये क्या है हमारा पानी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, क्वेश्चन ने बोला कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। ठीक है, सबसे पहले कंसंट्रेशन का मतलब पता है ना आपको, कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि सोल्यूशन के अंदर जो है वो कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर। अब देखो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, इसने बोला है कि आपको जो है वो सोल्यूशन आई मीन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है किन टर्म्स में, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले जो चीज गिवन है वो लिखते हैं। ओके, देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना होता है हमारा, आई मीन लिखा वो कितना दे रखा है हमें, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा 40 ग्राम। ठीक है, और हमारा जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो कितना हो जाएगा हमारा, होगा नहीं, कितना दिया हुआ है वो कितना है हमें 320 ग्राम। ठीक है, अब इन दोनों को जब घोल के हम सोल्यूशन बनाएंगे, इन दोनों को घोल के जब हम सोल्यूशन बनाएंगे तो उसका मास कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जो है वो आप ऐड कर दीजिए तो सॉल्यूशन का भी मास आ जाएगा, है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा हमारा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर। सॉल्यूट कितना दे रखा है आपको 40 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और ये कितना दे रखा है आपको 320। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 320 प्लस 40 कितना हो जाएगा हमारा 360 ग्राम। क्लियर। अब हमको क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। दैट्स व्हाई मैंने सॉल्यूशन निकाला है, सॉल्यूशन का मास निकाला है इनटू 100। सिंपली ये होता है इसका फॉर्मूला। तो सॉल्यूशन आई मीन मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पुट कर देंगे, सिंपली इनटू 100 कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चला जरा कर ले इसको, जो है वो मैं रब कर देती हूँ, फिर जो है वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो जो चीजें दे रखी थी वो मैंने पुट कर दी है। आई मीन मास ऑफ सॉल्यूट कितना था 40 ग्राम था और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था 360 था। ठीक है, इनटू 100 कर दिया। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब ये तो मैथमेटिक्स है, इसको जो है वो कट कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा हमारा 4 एकम 4, ये हो जाएगा हमारा 4 ना 36। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 100/9, 100/9, ये हो जाएगा 9 एकम 9 और ये हो जाएगा दोबारा 9 एकम 9 0.1, लगभग 11.1%। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन वो कितनी है 11.1%। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।